ले लें जी और लेमन के साथ आपने टूथपेस्ट लगानी है और इसके बहुत ही ज़बरदस्त से रिजल्ट होंगे, बहुत ज़बरदस्त से नतीजे होंगे। वीडियो का एंड तक लाजमी वॉच करें बगैर स्किप किए हुए। चलते हैं जी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज डिफरेंट किस्म के हैक्स और टिप्स के साथ मैंने एक कमाल की वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। आप लोगों ने फुल वॉच करनी है, वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है, इसकी बिल्कुल भी नहीं करना। अच्छा जी, हमारा नंबर 1 हैक ये है कि जी हम लोगों ने लिया है जी बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा में हमने डाल देना है जी लेमन। और लेमन आपने डालना है, ये बहुत ही कमाल का मैं क्लीनर तैयार करने लगी हूँ, आप लोगों को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये स्पेसिफिक चीज़ के लिए नहीं है, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक ख़ास चीज़ बता रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, लेमन डालने के बाद आपने इसमें डाल देना है थोड़ा सा विनेगर। अच्छा, हमने 3 चीज़ें डाली हैं, कौन कौन सी जी, बेकिंग सोडा, लेमन और विनेगर। डालने के बाद जी आपने उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हमने इसको यूज़ किधर करना है। अच्छा, जब हम किचन की टाइल्स वगैरह यूज़ करते हैं, लाजमी नहीं किचन की, वॉशरूम की भी आप कर लें। जब हम टाइल्स यानी साफ़ करते हैं तो दरमियान में जो उसकी लाइंस होती है ना, वो ब्लैक हो जाती हैं, यानी वो सही तरह साफ़ नहीं होती। तो आपने करना क्या है जी, आपने ये क्लीनर बना लेना है और फिर उसके बाद ब्रश लेकर आपने टाइलों के दरमियान में मारना है। अच्छा, आप लोगों ने लाजमी नहीं है कि आप टूथब्रश ही यूज़ करें, आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी टाइल्स बहुत ज़्यादा गंदी है तो आप यहाँ पे स्टील स्क्रबर भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं बड़ा वाला, जो आपको सही लगे। आप ये देखिए बेहतरीन किस्म का साफ़ हो गया। एक आध दफ़ा और यहाँ पे आप करेंगे तो आपका चमचमाता हुआ हो जाएगा। इसके अलावा आप ये बॉटल में यानी क्लीनर बना के अपनी स्प्रे वाली बॉटल में आप डाल के आप टाइल्स वगैरह पे स्प्रे कर लें, डाइनिंग पे स्प्रे कर लें, अपने काउंटर पे स्प्रे करके आप साफ़ कर लें, आपका बेहतरीन तरीके से साफ़ हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त हैक है, मस्ट ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक ये है जी, लहसुन छीलना बहुत ही मुश्किल काम होता है, हाथों पे बहुत ज़्यादा लगता है, यानी कि चिपक जाता है। ठीक है, आपको एक बेहतरीन हल बताने लगी हूँ। लहसुन छीलना है जी, आपने अगर ज़्यादा लेना है कम लेना है आपकी मर्ज़ी। आपने लहसुन को ऐसे ना तोड़ देना है, ठीक है। तोड़ने के बाद आपने उसको ले जाना है, ओवन के अंदर रख देना है, और ज़्यादा देर आपने उसको बेक नहीं करना। आप ये कहें कि जस्ट 1 मिनट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मैक्सिमम। आपने इसको गर्म कर लेना, ठीक है। आप यकीन माने, जब ये थोड़ा बहुत गर्म हो जाएगा उसके बाद ये क्या कमाल तरीके से छिलेगा, बिल्कुल भी आप लोगों के हाथ पे लहसुन नहीं लगेगा और बिल्कुल भी आप लोगों के हाथ पे चिपकेगा नहीं। आराम से देखें, बिल्कुल इजीली छिलके इसके उतर रहे हैं। यहाँ पे ये लहसुन थोड़ा था और मैंने 1 मिनट पे लगाया तो कुछ ज़्यादा गर्म हो गया था। आप लोगों ने 1 मिनट वैसे बहुत है, यहाँ पे इजीली छिल रहा है, तो आप लोग यानी इसको ज़्यादा भी लहसुन है तो आप 30 मिनट्स यानी 50 मिनट्स पे, सॉरी 30 सेकेंड और 50 सेकेंड पे आप लोग कर सकते हैं हीट अप, ठीक है। ये देखें जी बेहतरीन तरीके से छिला है, इजीली लहसुन यहाँ पे निकला, कोई मेरी मेहनत नहीं लग रही, छुरी का मैं इस्तेमाल नहीं कर रही और मेरे हाथों पे बिल्कुल भी नहीं लग रहा। बहुत ही ज़बरदस्त हैक है। इसके अलावा एक और हैक ये है कि आप लोग लहसुन पानी में भी डाल देना थोड़ी देर पहले, तो वो भी आप छीलें तो कमाल का वो छिलता है, ठीक है। तो तब भी आपके हाथों पे नहीं चिपकता। अच्छा जी, नेक्स्ट हैक ये है जी मिरर साफ़ करने का। मिरर साफ़ करने का बेहतरीन हैक ये है जो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ भी कर रही हूँ। टूथपेस्ट से आप साफ़ करें, बहुत ही कमाल का साफ़ होता है। आपने कर लेना है जी, आपने ले लेनी है टूथपेस्ट, कोई भी ले लें, और टूथपेस्ट लेने के बाद आपने पेपर लेना है, कागज़, ठीक है, कपड़ा नहीं लेना, कागज़ लेना है, और कागज़ से आपने उस शीशे को अच्छी तरह साफ़ करना है। अच्छा, यहाँ पे इसको इतना साफ़ करना है, इतना साफ़ करना है कि जो टूथपेस्ट है ना वो खुद ही गायब हो जाए, ठीक है। आपने कोई कपड़े का यहाँ पे यूज़ नहीं करना, मैं बार बार कह रही हूँ। आपने कागज़ को अच्छी तरह रब करना है, आपने इतना रब करना है, इतना रब करना है कि टूथपेस्ट गायब हो जाए। आप यकीन माने बहुत ही कमाल के साफ़ होते हैं। ज़्यादातर वॉशरूम के, ड्रेसिंग्स के, जो भी जो सही मिरर होते हैं वो साफ़ करें। अगर मैं वो साफ़ करती ना तो जाहिर सी बात है मैं खुद सामने आ जाती, तो वो फिर ठीक नहीं था मेरे लिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ओवन का शीशा यूज़ किया है, क्योंकि वो भी बहुत गंदा था, आपने देखा था पहले। तो देखिए बेहतरीन तरीके से यहाँ पे हमारा वो यानी पेपर से, यानी जो टूथपेस्ट है वो पूरी साफ़ हो गई। अब हमने कपड़ा लेना है और कपड़ा लेकर हमने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। तो ये देखिए क्लासिक हमारा शीशा साफ़ हो गया। आप लोग इस हैक को ट्राई करें, बहुत ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हैक भी है, वो भी इसी पर ही है। ये देखें आप, नेल पेंट का आपको निशान नज़र आ रहा है, ये जो मेरी बेटी है हुरैन हिबा, उसने नेल पॉलिश लगाई थी। अच्छा, इसको मिटाना कैसे है, आपने कोई भी बॉडी स्प्रे ले लेना है, आपके परफ्यूम में आपने वो ले लेनी है, कुछ भी आपके पास है तो आपने वो यहाँ पे यानी स्प्रे कर देनी है। स्प्रे करने के बाद आपने फटाफट से इसको किसी भी चीज़ से साफ़ कर लेना है, ठीक है। चाहे कपड़ा ले लें, चाहे कोई स्पंज ले लें, चाहे कोई ब्रश ले लें, कुछ भी ले लें, ठीक है। आपने यहाँ से इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। यहाँ पे मेरे साथ हुआ ये था कि मैंने थोड़ा टाइम लगा लिया था और जो बॉडी स्प्रे थी वो ड्राई हो गई थी। आपने भी जब बॉडी स्प्रे करनी है तो आपने फटाफट से आपने उसको साफ़ कर लेना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है और फिर जब ड्राई हो जाती है फिर आपका काम नहीं होता, ठीक है। तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो यही है कि जी आप लोगों ने कोई भी नेल यानी रिमूवर ले लेना है, ठीक है, जो होता है। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो उसका मैंने आपको जुगाड़ बताया है कि आप लोग परफ्यूम से भी नेल पॉलिश रिमूव कर सकते हैं। आप ये देखिए कमाल का साफ़ हो गया, बिल्कुल भी निशानी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैं आपको बटन पे भी करके दिखाती हूँ। देखिए बटन पे भी उसने लगाया हुआ, वो उतनी यहाँ खड़ी हुई थी तो है भी नेल पॉलिश मिली जा रही थी, मैंने गौर ही नहीं किया।
तो अच्छा ये देखें मैंने ये यहाँ पे भी मैंने साफ़ कर दिया। अच्छा जी ये है, ये मेरा चैनल है जी, न्यू चैनल है। मैंने जो अपना पुराना चैनल था वो मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो मेरा डेड हो चुका था। तो मैंने कहा उसको खैराबाद कह दिया जाए और नए चैनल का आगाज़ किया जाए। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग जितना पुराने चैनल पर जो मेरे सब्सक्राइबर थे, जिन्होंने वो चैनल मेरा सब्सक्राइब किया था, वो ये भी करेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। तो आप लोगों ने फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि जल्दी जल्दी मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएँ। ठीक हो गया। चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक ये है कि जी हम लोग जब सवैयाँ लेते हैं, वो जब तोड़ते हैं ना तो बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं, ठीक है, आगे पीछे। तो आपने बेहतरीन सा हल आपको ये बताती हूँ कि आपने बंद पैकेट में ही आपने जो बेलना होता है रोटी वाला, आपने वो बेलना है। तो आप ये आसानी से आपकी टूट जाती है। अच्छा यहाँ पे मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मैंने जब ये वीडियो देखी ना तो मैंने कहा भाई लाजमी तो नहीं है ना कि हम खोल के तोड़े, हम पैकेट के अंदर भी तोड़ सकते हैं। तो मैंने जब मैं सेवियाँ बनाने लगी ना तो मैंने पैकेट पकड़ के ना तो उसको तोड़ा, तो पैकेट मेरा फट गया और मेरी सारी सेवियाँ बाहर गिर गई। तो फिर मैंने बेलने का यूज़ किया। मैं कहा ट्राई करते हैं। ये अच्छा हैक था, यानी काफ़ी हद तक इससे टूट गई थी। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे सेवियाँ मेरी टूट गई थी। अच्छा ये स्पेशली उनके लिए जो अगर जिन्होंने दूध वाली बनानी है, क्योंकि दूध वाली में छोटी छोटी सेवियाँ होती है ना, तो उनके लिए बेस्ट है। तो आप ये देखें बेहतरीन तरीके से यहाँ पे टूट गई है, कोई मैस नहीं हुआ। जो मैस आपको थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है, ये मैंने आप बड़ा पंगा किया था, जो मैंने बंद उसमें तोड़ने की कोशिश की थी तो वो कॉर्नर से फट गया था, तो इस वजह से मैस हो गया था। वरना हैक ज़बरदस्त है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। अच्छा जी नेक्स्ट हैक बहुत ही कमाल का हैक है और बहुत ही यानी ज़रूरत भी होती है इस हैक की। आप लोगों ने करना क्या है जी, आप लोगों ने ले लेना है जी लेमन, और लेमन के ऊपर आपने लगा लेनी है टूथपेस्ट। अच्छा जी ये बहुत ही ज़बरदस्त हैक है। अब आपने इसका करना क्या है मैं आपको बताती हूँ। सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों में बहुत ज़्यादा यानी आप ये कह लें कि स्किन डल हो जाती है, ठीक है। और इवन के जो ज़्यादा हम लोग केयर करते भी हैं, लेकिन फिर बिना ड्राई होने की वजह से स्किन फटती भी बहुत है ज़्यादा, यानी ब्लैक ब्लैक भी हो जाती है, डल हो जाती है, क्योंकि सूरज में हम बैठते हैं, धूप में बैठते हैं। तो इस वजह से ये हमारी जो चीज़ें हैं ना खाली हो जाती है। जैसे नकल्स जो होते हैं, उंगलियों का जो मिड पॉइंट होता है वो काला हो जाता है। इवन कि हम जब चेन पहनते हैं तो जो गले में हमारी जिस जगह पे चेन होती है वो पीछे ऐसे निशान, गर्दन पे निशान सा पड़ जाता है, वो हो जाते हैं। इसके अलावा आप इसको जिधर जिधर आपके जो ब्लैक स्पॉट्स वगैरह होते हैं आप उसको भी यानी साफ़ करने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही कमाल की रेमेडी, आप लोग मस्ट ट्राई करें। आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। और क्लासिक वाइट स्किन वाइटनिंग के तौर पे तो आप इसको मस्ट ट्राई करें और ये वाकई बहुत ही कारआमद यानी यूज़फुल है। मैंने भी ट्राई की है। तो आप लोग 2 से 3 दफ़ा ट्राई करें, आपको रिजल्ट इसका खुद आपके सामने आ जाएगा। स्पेशली हाथों के लिए तो ये बेहतरीन है, क्योंकि आप लोग सर्दियों में सूरज की वजह से हमारी स्किन ना जगह जगह से डल हो जाती है। तो आप लोग इसको हफ्ते में 2 बार लाजमी ट्राई किया करें, तो बहुत ही ज़बरदस्त सा है कि आप ये देखें मैंने साफ़ करके भी आपको दिखा दिया, बहुत ही क्लासिक इसके रिजल्ट आए हैं जी। आज की मेरी छोटी सी वीडियो जो कि डिफरेंट टिप्स और हैक्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आप लोग भी इनको शेयर करें, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। छोटे छोटे से जो जुगाड़ होते हैं ना, हम लोग ये खुद करके ना अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। लाजमी नहीं है कि महंगी महंगी चीज़ें खरीदी जाएँ तो ही अपनी लाइफ को आसान बनाएं। अच्छा जी ये थी मेरी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी जी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी से बढ़ जाएँ। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।